तो क्या आपको भी लगता है कि एग्ज़ाम में आप अगर पैसे रख देते हैं तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं, या फिर क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, वो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अगर एग्ज़ाम में रखना चाहते हैं पैसे तो किस तरीके से रखते हैं, और किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, पैसे रखने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। आज उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर, किस तरीके से कॉपी को लिखना है, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में कॉपी लिखना है, क्या करना है। देखिए, अगर मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पूछता है तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में सबसे पहले आपको लिखना है कि ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, किस बैक्टीरिया के काटने की मतलब किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, और उसको और किस किस नामों से जानते हैं, तो उसके बारे में लिखना है। आप हिंदी में या इंग्लिश में लिख सकते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप हिंदी में भी लिख देंगे तो भी आपके नंबर मिल जाएंगे। और कॉपी छोड़ने से अच्छा तो यही है कि आप उसको हिंदी में लिख दें। फिर उसके टाइप्स के बारे में आपको लिखना है। अगर आपको याद है चीज़ें तो आप उसके टाइप्स के बारे में लिख सकते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखना है, मतलब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या कब कब दिखाई देते हैं, इन सब को लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है डायग्नोसिस, मतलब आप क्या इसमें डायग्नोस करवाएंगे उसके बारे में लिखना है आपको। उसी तरीके से आपको लिखना है फिर मेडिसिन के बारे में कि कौन सी मेडिसिन इस बीमारी में देंगे आप लोग। देखिए, ये मैं ट्यूबरक्लोसिस का एक एग्जाम्पल ली हूँ, बाकी आप सभी का इसी तरीके से लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे प्रोग्राम के बारे में कि कौन कौन से इसके लिए क्या किए जाते हैं, कि प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम इसके लिए चलाए जाते हैं, उसको लिखना है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना है। ये चीज़ें उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ जिनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। तो इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना है कि कौन से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कार्य करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये कॉपी लिखी गई है कि अगर एग्जामिनर कुछ भी देखेगा ना तो एक नंबर भी इसमें काट नहीं सकता। अगर आप भी इस तरीके से लिखते हैं, मैं एक ट्यूबरक्लोसिस का एग्जाम्पल ली हूँ, बाकी सारे मैं बीमारियों की बात कर रही हूँ। अगर कोई भी बीमारी आए तो इस तरीके से आप देखिए कितना कम लिखना पड़ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा ही लिखा गया है, लेकिन देखिए 2 पेज भर गए हैं और इधर 2.5 हो गया है। तो इसी तरीके से अगर आप भी लिखते हैं तो आई होप आपके नंबर एक भी नहीं कटने वाले हैं। एग्जामिनर भी देखेगा तो खुश हो जाएगा कि हाँ, इस बच्चे ने सारी चीज़ों को कवर कर दिया है इतने छोटे ही शब्दों में। तो अब मैं बात करती हूँ कि इस पैसे को कि ये पैसा आपको किस तरीके से रखना है। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं एग्ज़ाम में जो कि क्या करते हैं कि वो एग्ज़ाम जब अपना उनका हो जाता है, सारी चीज़ को वो लिख देते हैं, तो चुपके से वो एग्ज़ाम की कॉपी में क्या करते हैं कि इस तरीके से पैसे को रख देते हैं और कॉपी बंद करके दे देते हैं। लेकिन आपको देखिए, अगर आप इस कॉपी में इस तरीके से पैसे को रखते हैं तो क्या होता है कि बार बार बंद करने से, इधर उधर जाने से पैसा ये जो है ना नीचे ही गिर जाता है और आपके टीचर्स पा जाते हैं, फिर कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरीके से मैं बात करूं कि अगर आपकी आपका ये जो पैसा है वो एग्जामिनर तक पहुंच भी जाता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको नंबर दे ही देगा। क्या करते हैं सब लोग भाई, डरते हैं कि हम पैसा लिए हैं तो फिर हम क्या करें, तो क्या करते हैं ना, बहुत लोगों को मैं देखी हूँ वो ले जाकर भगवान के चरणों में रख देते हैं ये पैसा। या फिर बहुत लोग होते हैं तो नहीं डरते हैं, वो क्या करते हैं खा पी के उड़ा देते हैं और आप जितना लिखे रहते हैं ना उसी अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलता है, ना कि आपको इस पैसे से नंबर मिलेगा। या फिर बहुत लोग क्या करते हैं कि गरीब बच्चों को दे देते हैं पैसा, तो आपका पैसा जो है किसी भी काम का नहीं रह जाता है। मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग फालतू पैसा मत खर्चा करिए कि आप ले जाकर उसमें 100 रुपये या फिर 500 रुपये कॉपी में रख दीजिए। जितना आप उसमें रखेंगे उससे अच्छा आप अगर कॉपी लिखने के तरीके जान जाएंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस याद कर लेंगे, तो आई होप यकीनन आप पास हो सकते हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ी कभी मत करिएगा। अगर आप ये रुपए का नोट रखते हैं तो एग्जामिनर थोड़ी और अच्छे तरीके से आपकी कॉपी को चेक करता है कि देखिए ये बच्चा कहीं गलत तो नहीं लिखा है सारा क्वेश्चन जो पैसा रखा है, तो वो उसकी निगाहें थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो इसलिए कभी भी ये पैसा मत रखना, बल्कि ऐसे कॉपी लिखने का तरीका आप लोग देख लेना, उसमें थोड़ा बहुत गलत भी चीज़ें आप लोग लिख देंगे तब भी एग्जामिनर्स का इतना ध्यान नहीं जाता अगर आप अच्छा लिखे हैं तो। साफ साफ मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि आपकी हैंड राइटिंग खूब अच्छी ही होनी चाहिए। देखिए, हैंड राइटिंग अगर आपकी नहीं अच्छी है तो एक दिन में तो आप हैंड राइटिंग नहीं अच्छा कर लेंगे। अब इसके बाद वाले एग्ज़ाम के लिए आप प्रयास करिएगा कि आपकी हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी हो सके। लेकिन अभी अगर एग्ज़ाम आ चुके हैं तो आप हैंड राइटिंग 2 दिन में तो अच्छी नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ें आपको पता है वही चीज़ें आप याद कर सकते हैं। तो आप
साफ साफ लिखना, ऐसे कट पिट ये सब कट पिट मत लगाना। अगर कहीं भी गलत हो तो भी उसके आगे थोड़ा सा लिख के छोड़ देना। ये नहीं कि हाँ अब उसको कट करो, खूब ज़्यादा रचने बैठो, तो ये सब काम मत करना। और ये पैसे रखने का भी काम मत करना। अगर ऐसा ही होता है ना, तो जो आप देखते हैं कि अमीर घर के जो बच्चे होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे रहते हैं, तो वो कहीं पे इधर उधर न जाते, वो पढ़ाई करते ही ना, और वो आराम से सब लोग पास हो जाते, जितने भी अमीर घर के बच्चे हैं। लेकिन आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट आता है 0, मतलब वो फेल हो गए रहते हैं। तो उनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, वो तो चाहे तो 2-2 हज़ार का नोट रख सकते हैं, 500-500 का नोट रख सकते हैं, आराम से रख दें और आराम से पास हो जाएँ। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग फालतू का पैसा मत खर्चा करिएगा, मेरी सलाह यही है। पैसा मत खर्च करना और आराम से आप अपनी पढ़ाई करिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी।